नाज़रीन, खित्ते में कशीदगी और अमरीकी सदर के बदलते हुए बयानात पूरी दुनिया को ले डूबे हैं। इस वक्त अगर कोई जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं भी है जो मुल्क, वो भी बल्कि ज़्यादा शिकार हो चुका है। आपको बताएं कि ईरान में इतने हालात ख़राब नहीं हैं, वहाँ पे समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले भी जारी हैं, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पे सूरत हाल महंगाई के हवाले से, चीज़ों की तलब व रसद में और तमाम तर मामलात कंट्रोल में हैं, रियासत की रिट कायम है। लेकिन जो ममालिक इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतें, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद और समझ लें कि उसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है कि क़ुव्वत ख़रीद अब नहीं रही, आवाम बेबस हो चुकी है। पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा इजाफा 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर इजाफा जो हुआ है, अब नई कीमत 458 हो गई है। इसके अलावा खलीजी ममालिक अब गौर कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को बीच में शामिल करके कानूनी रास्ता अपनाकर ईरान पर फौजी कार्रवाई की जाए, यानी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए कार्रवाई की जाए। यानी उनका मुद्दा है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौजी तरीके से फौजी कार्रवाई करके इसको खुलवाया जाए। जबकि यूरोप कतरा रहा है। कौन कौन से ममालिक कतरा रहे हैं और मुसलमान ममालिक आपस में क्या उलझने वाले हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बार बार बयानात बदलते हैं, कभी वो जंग से निकलने की बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे। और हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता का जो सबसे ऊंचाई पर मौजूद पुल है, जो करज हाईवे पर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया है और इसकी वीडियो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान को समझाने के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मज़ीद भी हम हमले करेंगे। और ईरानी क़यादत भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर यकजहती का इजहार भी कर रही है और अपने अज़्म को दोहरा भी रही है कि ईरान जो है वो इस वक्त मुत्तहिद है। और वो अगर अमेरिका की जानिब से ज़मीनी कार्रवाई भी की जाती है, यानी फ़ौज ज़मीन पर उतारी जाती है ईरान के किसी भी हिस्से पे, किसी भी जजीरे पर, तो ईरान भरपूर कार्रवाई करेगा। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को लेकर ईरान ने अब एक नई पॉलिसी भी बना ली है। अब ओमान को भी साथ में मिला लिया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आबनाए हुर्मुज़ जिस जगह पर मौजूद है, जिस जगह पर यह आबी गुजरगाह है, वहाँ पर एक जानिब ईरान है तो दूसरी जानिब ओमान है। तो वहाँ पर अब ईरान की जानिब से कहा गया है कि ओमान के साथ हम राबते में हैं और नया प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। और जंग के बाद जब अमन हो जाएगा तो फिर आबनाए हुर्मुज़ को ओमान और ईरान दोनों एक नए प्रोटोकॉल के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत ने कि आबनाए हुर्मुज़ को अमन के दौर में एक नई ज़मानत जो मिलेगी, यानी हम सिक्योरिटी के हवाले से भी गारंटी देंगे और दोनों ममालिक मिलकर फैसला करेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ को किस तरीके से चलाया जाए। साथ ही साथ आबनाए हुर्मुज़ को लेकर खलीजी ममालिक में जो एक इस वक्त तज़ब्ज़ुब की कैफियत है। काहिरा में अरब लीग का इजलास हुआ और अरब ममालिक ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोशिश की जा रही है कि ऐसी करारदाद लाई जाए जिसमें यह हो कि फ़ौजी तरीके से फ़ौजी कार्रवाई करके आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। और एक अजीब बात यह है और हैरानी की बात यह है कि खलीजी ममालिक खुद अकेले ईरान के ख़िलाफ़ जाने पर मतलब कतरा रहे हैं कि फ़ौजी कार्रवाई अकेले ना की जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को कानूनी तरीके से करारदाद ऐसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कहा जाए कि ईरान के ख़िलाफ़ आबनाए हुर्मुज़ को लेकर कार्रवाई की जाए और इसको खुलवाया जाए। लेकिन चीन इस वक्त समझ लें कि इस करारदाद के हक़ में नहीं है। चीन का कहना है कि वो किसी भी तौर पर ताकत के इस्तेमाल के जरिए आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की कभी हिमायत नहीं करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है ईरान के लिए कि कोई भी ऐसी करारदाद आती है तो उसको वीटो कर लिया जाएगा मुमकिन तौर पर चीन की जानिब से, और रूस पहले भी वो ईरान का साथ दे रहा है। तो ईरान के पास प्लस पॉइंट तो है कि कानूनी तरीके से अगर कोई ऐसी करारदाद आती है तो उसको वीटो कर लिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इत्तेहादी समझे जाते थे यूरोप के ममालिक, उनकी जानिब से एक बहुत ही नपातुला जो
जो समझ लें कि बयानिया सामने आ रहा है। बरतानिया एक अहम मुल्क है और इत्तेहादी के तौर पर भी, अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन बरतानिया भी कह रहा है कि वो इक्तिसादी पाबंदियों की तो हिमायत करेगा, ईरान पर मजीद लगाई जाएं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के ज़रिए खुलवाने के लिए वो साथ नहीं देगा और जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं बनेगा। पेट्रोल को लेकर पाकिस्तान में देखा कि 137 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। आवाम पर ये बड़ा एक समझ लें कि आवाम की जेब पर बड़ा इसका बुरा असर पड़ेगा और महंगाई का एक तूफ़ान मुंतज़िर है और इसके असरात अनकरीब यानी दिनों में नहीं बल्कि घंटों में अब महसूस किए जाएंगे। लेकिन किसी हद तक हुकूमत की मजबूरी भी है, लेकिन एकदम से इतनी समझ लें कि तारीखी इजाफा कर देना ये भी समझ से बालातर है। लेकिन हुकूमत ने आवाम को किसी हद तक, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कि इलेक्ट्रिक बसें हैं और ऑरेंज ट्रेन है और इसके अलावा जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार चला रही है पंजाब भर में, वो मरियम नवाज ने बिल्कुल फ्री कर दी है। और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी वफाकी हुकूमत ने 1 माह के लिए ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जो कि सरकार चलाती है, उसको फ्री कर दिया गया है। हुकूमत के इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? 137 रुपये बढ़ाकर बाइक के लिए 100 रुपये की सब्सिडी देना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि आगे पाकिस्तान में हालात किस जानिब जाएंगे? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।